8 साल बाद 2019 को जब रवि के मर्डर केस के बारे में सबको पता चला तो सब दंग रह जाते हैं कि कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है। तो चलो चलते हैं इस केस को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। शकुंतला, जिसकी शादी रवि नाम के एक भोले वाले इंसान से होती है जो कि दिल्ली का रहने वाला था। रवि बहुत ही सीधा साधा लड़का था। अभी शादी के केवल 1 महीना ही हुआ था। शकुंतला अपने पति से बोलती है क्यों ना आज हम मूवी देखने चले और मुझे एक अपने रिलेटिव से मिलना भी है तो उनके यहाँ भी चलेंगे। जैसा शकुंतला ने कहा सेम ऐसा ही हुआ। लेकिन वो घर से तो दोनों साथ में निकलते हैं, लेकिन शाम में आते वक्त केवल शकुंतला घर आती है, उसका पति नहीं आता है। तो रवि के माता पिता शकुंतला से पूछती है कि तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा कहाँ है। तो शकुंतला बताती है कि जब मैं अपने रिलेटिव के यहाँ जा रही थी तो मुझे रवि ने बाहर में छोड़ करके वो अपने काम से बाहर चले गया और मुझे बोला कि मैं 5 मिनट में आता हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। इसे सुनने के बाद रवि के माँ बाप बहुत ही घबरा जाते हैं और वो अब इंतजार करते हैं सुबह होने का। और सुबह होते ही वो पुलिस स्टेशन में जाके अपने बेटे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाती है और वो बताती कि वो कल से ही गायब है, ना ही अपने घर आया है, ना ही कहीं गया है। जब ये केस पुलिस वालों से सॉल्व नहीं होता है तो रवि के माता पिता कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट के द्वारा ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अब ये केस सीबीआई वाले सॉल्व कर रहे थे। दिन महीना साल बीत जाता है लेकिन रवि का कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन 8 साल बाद 2019 को जब रवि के मर्डर केस के बारे में सबको पता चला तो सब दंग रह जाते हैं कि कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है। तो चलो चलते हैं इस केस को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सन 2010 राजस्थान के अलवर के पास बसे एक छोटे से गाँव में एक परिवार रहता था जिसमें बेटी शकुंतला, उसका भाई राजू और उसके माता पिता रहते थे। और इसी कहानी में एक इंसान की एंट्री होती है जिसका नाम था कमल सिंघला, जो कि एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था। उसका कंस्ट्रक्शन के कामों में होने वाले सामानों का जो यूज होता है उस टाइप का बिजनेस था कमल सिंघले का। कमल सिंघला कंस्ट्रक्शन के काम के सिलसिले में शकुंतला के गांव में आता है और वहीं पे उसका काम चलता है। एक दिन कमल ने शकुंतला को देखा और उसे प्यार हो जाता है। अब कमल अपने दोस्तों से पूछता है कि इससे मुझे संपर्क करना है, कैसे मैं करूँगा, इससे कैसे मैं क्लोज आऊँगा। तो उसका दोस्त बताता है कि इसका एक भाई है जिसका नाम है राजू। तो कमल राजू से दोस्ती करता है और अब कमल धीरे धीरे शकुंतला के घर भी आने लगता है और धीरे धीरे शकुंतला और कमल दोनों प्यार करने लगते हैं। और इसके बारे में धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल जाता है कि ये दोनों प्यार करती हैं। शकुंतला खुद अपने माँ बाप को बोलती है कि मैं कमल सिंघले से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन शकुंतला के मम्मी पापा उसे मना कर देते हैं क्योंकि कमल एक दूसरे कास्ट का था। इसी वजह से उन दोनों की शादी नहीं होने देती है उसके मम्मी पापा और शकुंतला की शादी फिक्स कर देती है दिल्ली में रवि नाम के लड़के से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। शकुंतला के शादी के बारे में जब कमल सिंघला को पता चली तो वो भी बहुत सदमे में था कि उसकी शादी होने वाली है। लेकिन फिर कमल सिंघला ने बताया शकुंतला को कि ठीक है तुम उससे शादी करो, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम उसके साथ कभी भी फिजिकल नहीं होगी। और शकुंतला मान जाती है। लेकिन शकुंतला शादी के दूसरे दिन ही अपने ससुराल से अपने मायके आ जाती है और 1 महीना तक अपने मायके में ही रहती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो कमल था वो उसे प्रॉमिस करता है कि तुम उसके साथ फिजिकल नहीं होगी रवि के साथ। इसलिए वो घर आ जाता है क्योंकि शादी के पहले दिन वो अपने पति को मना लेता है, लेकिन अब कैसे मनाता, इसलिए वो अपने मायके में ही रहने लगती है। लेकिन 1 महीने बाद वो फिर से अपने ससुराल जाती है और अपने पति से प्रॉमिस करती है। अपने पति यानी रवि को कहती है, वो बहुत भोला वाला था, कि जब मेरा मन करेगा तब हम फिजिकल होंगे, अभी नहीं। तो उसका पति मान जाता है। तो फिर दिन आता है उसी दिन जब शकुंतला अपने पति से बोलती है कि हम मूवी देखने जाते हैं और जिसके बाद उसका पति गायब हो जाता है। तो सीबीआई इस केस की छानबीन कर रही है। तो सीबीआई का शक शकुंतला पे भी जाता है कि क्या पता शकुंतला ने ही अपने पति को मार दिया, लेकिन सीबीआई वाले के पास उसका ठोस सबूत नहीं था। तो सीबीआई वालों को धीरे धीरे पता चला शकुंतला के बॉयफ्रेंड कमल सिंघला के बारे में और उनसे भी पूछताछ करने के बाद कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हुई। तो सीबीआई वालों ने कोर्ट से परमिशन लेती है कि हम इनका माइंड रीड करेंगे, यानी एक मशीन द्वारा कि अगर झूठ बोलता है तो उसका सच पता चलता है। जब इसके बारे में शकुंतला को पता चला तो शकुंतला घर से भाग जाती है और पुलिस द्वारा शकुंतला को पकड़ लिया जाता है और शकुंतला से तब पूछताछ की जाती है कि तुमने अपने पति को कैसे मारा, क्या किया। तो शकुंतला भी सच सच बताने लगती है कि उसने सबसे पहले अपने पति को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके, यानी कि कमल सिंघला के साथ मिल करके अपने पति को घर से लाता है, अपने रिश्तेदार के यहाँ आ रहा था। तो उसी बीच वो कमल सिंघला की गाड़ी को देखता है और वहाँ पे अपने पति को बोलता है कि ये हमारे गाँव का है, इससे हमारी जान पहचान है, इसी की गाड़ी में हम लोग चलते हैं। तो उस गाड़ी में आते वक्त रवि यानी शकुंतला का पति और कमल सिंघला का दोस्ती हो जाता है, मतलब जान पहचान हो जाता है। और जान पहचान हो जाता है तो जब
शकुंतला अपने रिश्तेदार के घर के पास आती है तो वो वहाँ पे उतर जाती है, लेकिन रवि को कमल सिंघला अपनी गाड़ी में बैठाता है, बोलता है कि चलो हम दोनों थोड़ा और भी बात करते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो वो मान जाता है, लेकिन इसी बीच कमल सिंघला अपने ड्राइवर से मिल के ड्राइवर को कुछ रुपया देता है, मिल करके रवि का गला घोट के मार देता है और उसके आधे बॉडी पार्ट्स को जंगल में फेंक देता है और आधे बॉडी पार्ट्स को जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे दफना देता है। ये बात शकुंतला खुद बताती है। ये केस स्टार्ट हुआ था 2011 में और सॉल्व हुआ 2019 में। 8 साल लगा इस केस को सॉल्व होने में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इस केस के बारे में। थोड़ा ये वीडियो में थोड़ा फास्ट में बना रहा हूँ, उतना अच्छे से रिसर्च भी नहीं किया गया है। तो अगर कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट छूट रहा है तो आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।